माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी जो रिज़ॉर्ट में हमने कल रात गुजारी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके बाद जी ब्रेकफास्ट हमें क्या मिला, और उसके बाद हमने चेकआउट किया, घर पहुँचे, और घर पहुँच के फिर हमने बहुत ही मज़े की आज एक चीज़ बनाई, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग का आगाज़ हुआ चाहता है। लाइट्स ऑफ थी और हल्का सा जो है ना वो कर्टन पीछे था, तो मैं देख रही थी कि बाहर से ना शदीद धूप आ रही है। अच्छा, जो भी है ना, अपने घर का सुकून जो होता है ना वो तो कहीं जाके नहीं मिलता। आपकी आंख बहुत जल्दी खुल जाती है। हालांकि बहुत देर से हम लोग सोए थे, लेकिन बहुत जल्दी आंख खुल गई मेरी। तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था और मुझे फ़ील हो रहा था कि बाहर शिद्दत से गर्मी है, और रूम में एसी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। कुछ सुबह सुबह इस तरह के हसीन मंज़र थे वहाँ पे। और यहाँ पे जी क्लीनिंग हो रही थी पूल की। सुबह सुबह उन्होंने बताया था कि 2 घंटे जो है वो क्लीनिंग होगी। उसके बाद आई थिंक 9 o'clock जो है वो पूल को ओपन कर दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट का टाइम जो इन्होंने दिया था बुफे का, वो दिया था इन्होंने 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी क्लीनिंग हो रही है। रात को अगर मैं बात करूँ सोने की, तो रात में बहुत सुकून था, बहुत साफ़ बिस्तर थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। रात में हम लोगों को ब्लैंकेट और चाहिए थे, तो हमने कॉल की उसी वक्त, मतलब वो लोग आके ब्लैंकेट दे गए। एक रूम में जो है वो एसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि हमें लगा एसी कूलिंग नहीं कर रहा, उसी वक्त मतलब वो उन्होंने अपना जो भी मैकेनिक भेजा वो आके ठीक कर गया। मतलब फास्ट सर्विस थी, हर चीज़ के लिए आगे आगे थे, पेश पेश थे, और मतलब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और जो भी होता है होटल्स में हम जाते हैं रात को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जिस सब कुछ अवेलेबल था, जो आपको चाहिए होता है आप बस रिसेप्शन पे कॉल करते हैं और आपको ना वो बस मिल जाता है। तो ये कुछ सुबह सुबह के जी मंज़र थे जो मैंने उठ के सबसे पहले क्लिप्स लिए। अभी सब बच्चे सो रहे थे और अभी मैं चाह रही थी कि मैं सबको जगाऊं, ताकि फ़्रेश होते होते पहुँचते पहुँचते फिर जो है ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फिर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे सब बैठ के आपस में, और उसके बाद जी फिर हम निकलेंगे अपने अपने घरों की तरफ। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको एक दिखाती हूँ जी। बच्चे उठ चुके हैं और ये हम जा रहे थे जी ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह उन्होंने शावर चलाए हुए थे, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी हुई हुई थी। और रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल रिसेप्शन के बिल्कुल साथ था, तो इसलिए हमें ना रूम से आते हुए को 5-7 मिनट की वॉक लगती थी। तो वह आंटी ने देखे अपने फेस के आगे ना वो इतनी शदीद धूप थी कि अपना ही वो स्कार्फ किया हुआ है। तो बात ये मैं कर रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अभी आप ब्रेकफास्ट भी देखिएगा कि बहुत अच्छा सा उन्होंने हमें दिया, वो भी आप इंजॉय करें हमारे साथ साथ। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए कि कितने दिन के लिए 329 में हम बुक कर सकते हैं, दिन के लिए नहीं कर सकते। मतलब जैसे आज हमने 12 बजे जो है वो चेक इन किया है, तो कल 12 बजे चेकआउट करना है 24 आवर्स के लिए। एक दिन एक रात बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है 329 मैंने इसलिए बोला था कि मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ कि booking.com पे जाके आपने बुकिंग करवानी है। वहाँ पे आपने इस रेस्टोरेंट कह रही हूँ, इस रिज़ॉर्ट का प्रोमो कोड लगाना है। 30% ऑफ पे मिलेगा तो ही आपको ये प्राइस मिलेगी, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगी। तीसरी बात एक और है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं था, जो कि मैं आपको बताना भूल गई कल वाले व्लॉग में। अभी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स जो है वो ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं तो टैक्स आपको पे करना होता है जी कैश की सूरत में, ठीक है। 50 दिरहम्स कुछ बनता है, मतलब इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आपके सामने है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, हेल्दी ब्रेकफास्ट था, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, और माशाल्लाह रात का खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, तो पूल की वजह से हम लोगों ने मतलब इसको जो है वो चूज़ किया था। गर्मी की वजह से बच्चे जो हैं वो पूल में रहेंगे और इंजॉय करेंगे, क्योंकि अब कोई कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है। मॉल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको एसी मिलेगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इनडोर आउटिंग के लिए बस मॉल्स रह जाते हैं और तो कुछ नहीं रह जाता। बाहर अगर आउटडोर की बात की जाए तो बहुत शिद्दत से गर्मी है, तो इसलिए हम लोगों को ये बेटर लगा कि मतलब ठीक है, पूल भी और बच्चे इंजॉय कर लेंगे। खाना पीना भी बहुत अच्छा था, रिजॉर्ट भी बहुत नीट एंड क्लीन था, हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और
आप सबकी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी दुआओं का शुक्रिया, सबने कहा कि आप इतनी खुश लग रही हैं और आप सबने बड़ी दुआएं दी। और आप सबकी दुआओं के साथ साथ कुछ लोग तो जल के राख भी हुए हैं और उनका तो मैंने कमेंट ही डिलीट कर दिया ना, एक का तो मतलब पता नहीं, मैं नहीं चाहती अगर आपको बुरा लग रहा है, मतलब आप किसी को नहीं देख सकते, आप हसद कर रहे हो, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप अपना मुंह बंद रख लो ना। आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप किसी की खुशियों को इस तरह से, मतलब अपने दो अल्फाज बोल के तो वो सब कुछ आप वहीं का वहीं ले आओ कि जहाँ पे तुम थी, जिस डिप्रेशन में थी, हम तो तुम्हें वहीं पे लेके जा रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो मुझे तो ये चीज़ें नहीं देखनी है। मैं देख देख के ना तो अब तंग आ गई हूँ, मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब मुझ में ना मज़ीद और हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, फ्लेमिंगोज़ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दो ही थे इधर, खैर इनको देखते हुए जी अब हमने सामान पैक कर लिया, रिसेप्शन पे हम पहुँच चुके थे। यहाँ से जी हम लोग चेकआउट करेंगे और रूम की कीज़ जो हैं वो इनको देंगे और यहाँ पे हम बैठेंगे अपनी अपनी गाड़ियों में और अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये था जी हमारा रिज़ोर्ट का सफ़र। कल हम जो हैं 12 बजे हमने चेक इन, 12 बजे नहीं, थोड़ा लेट ही किया था, आई थिंक 1 से ऊपर का टाइम हो गया था, 12 बजे से 12 बजे के बाद। तो कल 12 बजे के बाद हमने चेक इन किया था और पूरे 12 बजे उनकी रिमाइंडर कॉल आ गई थी रूम में कि आप चेकआउट कर सकते हैं, अब टाइम हुआ चाहता है। तो फिर हम लोगों ने तकरीबन 12:30 1 बजे चेकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद रिसेप्शन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशूट हुआ, अच्छा था, लग रहा था। वो बटरफ्लाइज बच्चों को हमने खड़े कर करके 1 घंटा तो हमें वहीं लग गया, तो निकलते निकलते 2 बज चुके थे हमें ना। तो लेकिन बहुत अच्छा स्टाफ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, ऑनलाइन बुकिंग में कम पैसे लगेंगे, वहाँ पे जाके लेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। और कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट, रिज़ोर्ट, कहीं भी आप चले जाएं, कोई सॉरी होटल, रेस्टोरेंट कह रही हूँ, होटल, कहीं भी रूम बुक करवाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि आज 12 बजे चेक इन करेंगे तो कल 12 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमें लगी थी शिद्दत से भूख। इसमें है ज़ीरा, सूखा धनिया, रेड क्रश चिली और सूखी मेथी और कसूरी मेथी और नमक। यहाँ पे जी मैंने लिए हैं प्याज और इनको जी मैं करूँगी चॉप। ये जो रेसिपी है ये हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर, बहुत 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 प्यारी सिस्टर, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। ये जी पलवशा जी की है, जिनका चैनल है पलवशा कुक के नाम से। और वो उनकी मैंने रेसिपी देखी थी। ये घर आके मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊं। ज़ाहिर है 4-5 बजे का टाइम था, तो मुझे लगा कि इस टाइम पे ना हमें मसालादार कुछ स्पाइसी खाने का, बच्चे कह रहे थे दिल कर रहा है, तो मैंने कहा अच्छा मसाले वाले ना पराठे बनाती हूँ। मैंने उनकी रेसिपी देखी थी तो मेरे ना मुंह में पानी आ रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने ना फिर फ़ौरन से वो डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड क्या, देख रही थी साथ साथ और मैंने बनाया। उन्होंने प्याज को कट किया था, मैंने चॉप किया ताकि रोटी जो है ना वो फटे नहीं, तो मैंने इसलिए ना ज़रा ज़्यादा बारीक कर लिया था और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। उसके बाद सूखा धनिया जो है, मैंने कहा क्या अलग से मैं इसको थोड़ा सा करूँ इस तरह से, कूट के डालना था, तो वो भी मैंने इसी में डाल के क्रश कर लिया और सब्ज़ मिर्च भी, ठीक है। अब इसमें हमने नमक, रेड क्रश चिली, ज़ीरा और कसूरी मेथी और जो है सब्ज़ मिर्च, प्याज और सूखा धनिया, ये चीज़ें हमने ऐड कर ली और ये मैं मसाला बना लूँगी सारा एक ही प्लेट में। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि मैं बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाएंगे, तो मैं ना मसाला थोड़ा, मतलब थोड़ा सा बनाती हूँ। अभी हम ट्राई करते हैं किस तरह के बनते हैं। रेसिपीज़ उनकी बहुत अच्छी होती हैं, कुकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। वो ख़ुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत धीमे लहजे में बात करती हैं, उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाब दे और कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत हम्बल हैं वो। तो खैर यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले तो मुझे अचार का मसाला नहीं मिल रहा था अचार के अंदर से, ये नीचे थोड़ा सा लेयर लगानी थी। अचारी मसाला पराठा था, तो इसीलिए जो है इसका ना नाम भी थोड़ा स्पाइसी रखा गया था। तो खैर यहाँ से मैंने बड़ी मुश्किल से मसाला निकाला और निकाल के मैंने अचार का सारा मसाला जो है वो मैंने नीचे लगाया। ये मिक्स अचार था नेशनल वालों का, उसका जो है मैंने मसाला निकाला। उसके बाद जी आप देखें कि ये जो मसाला मैंने बनाया था प्याज का, वो इस तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे
और चॉप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे रोटी फटेगी नहीं। अगर आप उसको काट के डालेंगे, मतलब चाहे हाथ से ही कटा हुआ हो बारीक बारीक, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा रोटी शायद फट जाए या कुछ ऐसा, लेकिन इसमें ना इस तरह से नहीं हुआ था। उसके बाद जी हल्का सा देसी घी मैंने डाला। देसी घी डाल के तो इसको हम अच्छे से जो है ना वो ज़रा, जिस तरह से हमने इसको फैलाया था, ज़रा बिठा लेंगे मसाले को और बड़े अच्छे से फैला लेंगे, क्योंकि अभी हम इसका बनाएंगे जी पेड़ा। और इस तरह से आपने एक नाइफ़ लेनी है, उसके साथ आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और बड़े आराम से जो है ना। अच्छा, ये जो मैंने रोटी बेली थी ना, मैं मोटी नहीं रखी थी, मैंने इसको बड़ा पतला किया था, क्योंकि मुझे पता था पेड़ा बनने के बाद ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए था, थोड़ा स्पाइसी क्रिस्पी सा पराठा। मुंह में पानी आ रहा है अभी भी जब मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पे जी हम इसको रोल रोल कर लेंगे। जिस तरह से बहुत अच्छा सा फ्लावर बनता है, उसी तरह से हम इसको रोल रोल करके बना लेंगे। जहीं वो देखें, जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था वहीं से मैंने अगली लाइन से स्टार्ट कर लिया है। रोल करते हुए हम इसका जी बहुत अच्छा सा फ्लावर वाला पेड़ा बन जाएगा और इसका, और इसी को कहेंगे लच्छेदार। मतलब इसके जब हम लोग इसको पकाएंगे तो ये लच्छे वाला पराठा ही बनेगा। आप इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का। बेशक रेसिपी उनके बहुत रिस्पेक्ट मैं उनकी करती हूँ, लेकिन यकीन करें कि मज़ा आ गया खाने का। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे ये लग रहा था कि स्पाइसी अहमद नहीं खाएगा, लेकिन माशाल्लाह सबने खाया, किसी ने भी नहीं कहा कि हमने नहीं खाना। इतना अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। और शाम में ना ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं थी, तो ये फिर एक बड़ा अच्छा रह गया और खा के ना हम लोग तो ऐसे टुन्न हो के सोए ना तो ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा सा देखें फ्लावर वाला जो है वो पेड़ा सा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि यूँ आपने हाथ में लेना और इसको दबा के बहुत अच्छे से जो है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके तो हम ये पेड़ा जो है बना लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाहर निकलेगा। जैसे प्याज का भी आपको पता है थोड़ा पानी होता है, थोड़ा अचारी था तो उसका भी ऑयल निकलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने ज़रा इसको सूखा आटा लगा लेना है और बड़े अच्छे से इसको नरम हाथ से आपने बेल लेना है। अगर आप मोटी रोटी खाते हैं, मोटा पराठा खा सकते हैं हल्का सा, तो आप इसको इसको सॉरी इसको चाहे मोटा ही रख के जो है वो थोड़ा सा बेल लें। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा इसको क्रिस्पी क्रिस्पी और पतला वाला, मुझे बहुत पतली रोटी पसंद है, तो फिर मैंने ना इसको बड़े ही प्यार से बेलना शुरू किया। देखें इस तरह से करके, और बहुत ज़ोर ज़ोर से आप बेलन नहीं इस पे चलाइएगा। इससे ये होगा कि आपका जो पराठा है जो आप बनाने जा रहे हैं उसके फटने का भी इम्कान हो सकता है तो बहुत एहतियात लाजिम है। अगर आप बहुत अच्छा वाला पराठा खाना चाहते हैं तो आप यकीन करेंगे, मुझे ना आपको बताते हुए वॉइस ओवर करते हुए ना दोबारा से वो याद आ रहा है। और अभी जो टाइम है ना मेरे पास, सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा दिल कर रहा है अभी बनाऊँ, लेकिन ना इस पर थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है मेहनत वाले काम है सारे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग मतलब अच्छे खाने खाना बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो इसलिए मैं ना इस तरह के काम जो होते हैं ना मुझे फिर अच्छे लगते हैं, जब मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। जब बच्चे कहते हैं लेवल है मामा लेवल कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती है ना तो वो यही बोलते हैं लेवल है मामा। तो मतलब अब फिर वहीं से आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की थी ना वो आप बस आपकी ना मेहनत आपको वसूल हो गई है। तो ये देखें, इसको मैं हल्के हाथ से जो है ना वो बारीक बारीक सा करके बेलती जा रही हूँ। मुझे ना, मैं कह रही थी कि जहाँ जब तक ये फटेगा नहीं ना, मैंने इसको हल्का हल्का से करके ना बहुत पतला सा कर लेना। तो खैर ये देखें जी, इतना पतला जब पराठा जो है ना, आपने कभी देखा है प्याज वाला कभी इतना पतला पराठा? सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको चॉप कर लिया था। और ये देखें, और ये इतना माशाल्लाह देखें, उस तरह से पेड़ा करने से, लच्छेदार पेड़ा बनाने से पूरे पराठे में मसाला लग गया है। अगर हम आलू की तरह, मतलब जैसे आलू वाला पराठा बनाते हैं तो वो साइडों साइडों से आपको पता है कि थोड़ा सा पराठा जो है वो रह जाता है, उसमें नहीं आते आलू, लेकिन इसके किनारों तक मसाला गया हुआ था। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें ना, और इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा यमी लग रहा था, शायद मुझे लग रहा है खैर ओवरऑल सब कुछ इसमें बहुत अच्छा था। मिर्चें तो मैंने भर भर के इसमें डाली थी,
कि ये थोड़ा स्पाइसी हो जाए। आपको पता आटे में कभी भी मतलब हम नमक मिर्च डालते हैं ना तो वो थोड़ी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि आटे में जाके ना नमक मिर्च थोड़ी कम लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें ना ज़रा ज़्यादा भर के डाली थी कि बाद में ये ना हो के कम लगे। तो इसको आपने हल्की आंच पे, इतनी भी हल्की आंच नहीं, मीडियम फ्लेम पे आपने बहुत अच्छे से पका लेना। अगर आपने फ्लेम तेज़ किया तो फिर ये जल सकता है और ये मतलब इतना ज़्यादा पकेगा नहीं। तो आपने मीडियम फ्लेम रख के दोनों साइड से, देखें मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है और इसके आपको लच्छे भी नज़र आ रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो ये जी हमारा पराठा था, उसके साथ साथ जी जन्नत ने बनाई चाय, और ये हमने आके जी यहाँ का जो है नाश्ता खाना, इसको कुछ भी नाश्ता तो करके आए थे, खाना ही समझ लें। और ये था हमारा आज का व्लॉग और ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अब जी इसके बाद हम ऐसा सोए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह के बड़ा ही सोए थे। अच्छा खैर, लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है उस पर माशाल्लाह 20K होने वाले हैं। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे टिकटॉक पे आपने लाजमी फॉलो करना है। और मेरा इंस्टाग्राम का भी जो पेज है वो सेम अकाउंट noorvlogs.official के नाम से है, वहाँ पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, इसके लिए एडवांस में आपको थैंक यू बोल रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।